हेलो स्टूडेंट, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर टाइप्स। सो हमारी बॉडी में कई तरीके के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिनका डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन होता है। तो इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर क्या क्या है और ये क्यों डिफरेंट फंक्शन को करते हैं, ये डिपेंड करता है कि इनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है और वो कहाँ पे पाए जा रहे हैं। तो लेट्स वी डिस्कस द डिफरेंट प्रोटीन स्ट्रक्चर्स एंड देयर so the number and the sequence of the amino acid are different in the different proteins। तो जो अमीनो एसिड के सीक्वेंस है, नंबर होते हैं, वो सभी प्रोटीन में अलग अलग होते हैं। इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर नंबर, अमीनो एसिड नंबर एंड द सीक्वेंस। और इन्हीं अमीनो एसिड की वजह से ही डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट फंक्शन को कर पाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको चार लेवल पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अमीनो एसिड का क्या ऑर्डर है, किस सीक्वेंस में वो है और कितने नंबर हैं, ये डिफाइन करता है प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को फॉर्म करता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जब पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में कुछ अमीनो एसिड के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप होता है, लाइक कोई अमीनो एसिड है पॉजिटिव है और कोई दूसरा अमीनो एसिड है जो निगेटिव है, और वो आपस में आयनिक बॉन्ड क्रिएट कर ले, तो ऐसे में वो बनता है, कुछ ट्विस्ट आ जाता है जिसकी वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज द स्टेटिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड क्लोज टू ईच अदर, एंड द एग्जांपल इज द अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट्स। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि डिफरेंट बॉन्ड लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवॉल बॉन्ड, ये क्या करते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर लाइक अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। एंड द ओवरऑल अरेंजमेंट ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ वेरियस रीजन और डोमेन्स ऑफ अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन। नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि टर्सरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड, लूप, टर्न सब मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। नेक्स्ट है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जब कई पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं और कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसको हम क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन हेल्ड टुगेदर बाय नॉन कोवेलेंट फोर्सेस। So let's be discuss one by one their structures. So first we discuss primary structure. So primary स्ट्रक्चर में क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर डिनोट द नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड। हमारी बॉडी में कई प्रोटीन्स पाए जाते हैं, हजारों प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनमें क्या होता है कि जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है और नंबर होता है वो चेंज होता है। इसकी वजह से ही हम एक स्पेसिफिक प्रोटीन को डिफरेंट नेम से बुलाते हैं या डिफरेंट फंक्शन करता है वो। और जो हाई लेवल के प्रोटीन्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे रहा, कि वो कितने अमीनो एसिड से बना है और उनका सीक्वेंस क्या रहा है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उनका प्राइमरी स्ट्रक्चर बढ़ता जाएगा, वैसे ही वो और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे। एंड द ईच पॉलीपेप्टाइड चेन हैज अ यूनिक अमीनो एसिड सीक्वेंस डिसाइडेड बाय द जीन। तो ये जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस या कितने अमीनो एसिड रहेंगे ये डिसाइड किया जाता है बाय द ट्रांसलेशन प्रोसेस एंड डिसाइडेड बाय द जीन्स। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले तो ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन, ये 3 अमीनो एसिड है जो कि एक प्रोटीन को बनाते हैं। लेकिन अगर इन्हीं का हम सीक्वेंस चेंज कर दें, ग्लाइसिन, वैलिन एंड एलानिन, तो ये कोई दूसरा प्रोटीन बन जाएगा जो कि डिफरेंट किसी फंक्शन को करेगा। इस तरह से ये प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के नंबर और सीक्वेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है थ्रू द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और फॉर्म करता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड की तरह एक्ट करता है। तो द सी एंड बॉन्ड इज ट्रांस इन नेचर। तो जो भी एक अमीनो एसिड का जो कार्बन होता है और दूसरे अमीनो एसिड का जो नाइट्रोजन होता है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ट्रांस इन नेचर होता है। सो देयर इज नो फ्रीडम ऑफ रोटेशन बिकॉज ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, क्योंकि यहाँ पे देखें
तो ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है, देन अल्फा कार्बन और दूसरे एक कार्बन के बीच में बॉन्ड है, एंड देन अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। अब ये पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है क्योंकि जो कार्बोनिल ऑक्सीजन होता है, मतलब जो अल्फा कार्बन में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली निगेटिव चार्ज होता है, एंड जो एमाइड होता है उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये एज अ पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड की तरह एक्ट करने लगते हैं। इसलिए क्या होता है कि जो पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड एक्ट कर रहा है, इस वजह से कोई भी रोटेशन यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जो बगल के कार्बन के जो बगल में या नाइट्रोजन के बगल में जो बॉन्ड है, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो रोटेट कर सकते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होता है 1.53 mm स्ट्रॉन्ग एंड 1.3 mm स्ट्रॉन्ग, तो ये एक एंगल को बनाते हैं और इस एंगल को साई एंगल या फाई एंगल कहते हैं। तो द एंगल ऑफ रोटेशन नोन एज रामचंद्रन एंगल्स, और ये रोटेट करते हैं और इन्हीं रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन को हम रामचंद्रन एंगल्स कहते हैं, क्योंकि इसे रामचंद्र प्लॉट के थ्रू समझाया गया था पहली बार। नेक्स्ट कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक है प्राइमरी स्ट्रक्चर के। तो जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उसमें क्या होता है कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी बन सकते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बन सकते हैं। एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू बाइंड कर सकता है, तो ये भी एक पार्ट होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। उसके अलावा अगर कोई प्रोटीन में 2 से 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है तो वो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में भी क्या करते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, बाइंड कर सकते हैं थ्रू द कोवेलेंट डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये भी क्या होते हैं, ऑल्सो पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट कुछ ऐसे, मतलब जनरली जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होता है उसमें अल्फा कार्बन का जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से बाइंड करता है। लेकिन कुछ ऐसे अमीनो एसिड है लाइक ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटाथियोन, उसमें क्या होता है कि जो गामा का कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से बाइंड करके पेप्टाइड बॉन्ड को फॉर्म करता है, और ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड को सूडो पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसे प्राइमरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्रोटीन के जो कि सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। इसका एग्जांपल है ग्रामीसिडीन। सो अभी तक हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर को, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज डन। नाउ वी डिस्कस सेकेंडरी स्ट्रक्चर। Secondary structure, for stability of the primary structure, so there is a hydrogen bonding between the hydrogen of NH and the oxygen of the CO group of the polypeptide chain occurs, which give rise to folding or twisting of the primary structure, and then the folding or twisting of the primary structure is known as secondary structure of प्रोटीन। जब क्या होता है कि जब अमीनो ग्रुप या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अमीनो ग्रुप में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन है, उनके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी चेन जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके बीच में फोल्डिंग या ट्विस्टिंग हो जाती है, और इसी फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। द रेगुलर फोल्डिंग एंड ट्विस्टिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रॉट अबाउट बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आर अल्फा हेलिक्स एंड द बीटा प्लेटेड शीट। इसके अलावा भी कई होते हैं लाइक ट्रिपल हेलिक्स, बीटा टर्न, सुपर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बीटा लूप, ये सब भी क्या है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एक टाइप है। So let's be discuss one by one. So first we discuss अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स सबसे पहले पाउलिंग एंड कोरे ने डिस्क्राइब किया था अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर को इन द 1951, and the alpha helix is the most common and the stable conformation of the polypeptide chain. तो
अल्फा हेलिक्स बहुत ही कॉमनली पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। और इन प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन एंड द मायोग्लोबिन द अल्फा हेलिक्स इज अबंडेंट वेयर इज इट इज एब्सेंट इन द काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि इसमें क्या होता है कि ये एब्सेंट होता है। सो अल्फा हेलिक्स ये स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हम देखें तो अल्फा हेलिक्स है स्पाइरल स्ट्रक्चर। तो इसका जो जैसे डीएनए लाइक स्पाइरल स्ट्रक्चर होता है वैसे ही अल्फा हेलिक्स भी एक स्पाइरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का। And the structure is stabilized by the hydrogen bond between the NH and the CO group of the main chain। तो NH यहाँ पे देखेंगे तो NH और CO के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और इसकी वजह से ही क्या हो रहा है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बन रहा है। और ईच टर्न इज फॉर्म्ड बाय द 3.6 रेसिड्यू, मतलब 3 अमीनो एसिड एंड नेक्स्ट जो अमीनो एसिड है फोर्थ, उसका कुछ पार्ट इन्वॉल्व होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में। So each turn is formed by the 3.6 residue of amino acid and the distance between the each amino acid residue is 1.5 angstrom। यहाँ पे देखें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना है तो 1 2 3 and little bit this। So 3.6 amino acid involved होते हैं to form the alpha helical structure and the distance between the each amino acid, मतलब एक अमीनो एसिड से दूसरे अमीनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। नेक्स्ट द साइड चेन एक्सटेंड, मतलब ये ज्यादातर जो पाया जाता है वो राइट हैंडेड पाया जाता है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बहुत ही रेयर है और ये एक्सटेंड करते हैं outward away from the helix for minimizing steric hindrance. The alpha helix is generally right-handed and left-handed alpha helix is the rare. Proline and the hydroxyproline will not allow the formation of alpha helix। तो alpha helix स्ट्रक्चर तभी बन पाता है जब किसी प्रोटीन में या किसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में प्रोलीन ना हो या कम हो। प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्लोरीन अगर किसी भी प्रोटीन में ज्यादा या प्राइमरी स्ट्रक्चर में ज्यादा रहता है तो वो अल्फा हेलिक्स को फॉर्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो है बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट को भी डिस्क्राइब किया था पॉलिंग एंड कॉरे ने एंड इसका नाम दिया था बीटा प्लेटेड शीट एंड इट इज also stabilized by the hydrogen bond between the NH and the CO group in the different polypeptide chain and the beta sheet the hydrogen bonds are perpendicular to the polypeptide backbone and the arrangement of the polypeptide chain in the beta plated sheet conformation can occur in 2 ways। तो जो बीटा प्लेटेड शीट होती है वो 2 वेज में होती है, पैरेलल प्लेटेड शीट एंड द एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट। सो पैरेलल प्लेटेड शीट में क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है, पैरेलल में क्या होता है कि जो अमीनो ग्रुप है और जो दूसरा चेन है अमीनो ग्रुप वो एक सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक चेन का अमीनो ग्रुप दूसरे अमीनो ग्रुप को फेस कर रहा होता है। लेकिन एंटी पैरेलल में क्या होता है कि एक चेन अमीनो ग्रुप का दूसरे चेन के कार्बोक्सिलिक ग्रुप को फेस कर रहा होता है जिसको एंटी पैरेलल प्लेटेड शीट कहते हैं। तो पॉलीपेप्टाइड चेन इन अपोजिट डायरेक्शन में होता है एंटी पैरेलल में। ये एंटी पैरेलल है, ए और बी है पैरेलल। तो पॉलीपेप्टाइड चेन लाई इन द अपोजिट डायरेक्शन, terminal end of one is next to the C terminal of the other and parallel chain में प्लेटेड शीट में क्या होता है कि the polypeptide chain lie side by side and in the same direction। That's mean कि जो अमीनो ग्रुप होगा वो दूसरे चेन के अमीनो ग्रुप को फेस करेगा and so that their n terminal residue at the same end and there is a hydrogen bond are formed between the NH and the polypeptide of one chain and the carbonyl ऑफ अ नेबरिंग चेन। तो जो पहली चेन है उसका CO दूसरे चेन के NH से हाइड्रोजन बॉन्ड को फॉर्म करता है और इस तरह से जो बीटा प्लेटेड शीट है वो 2 टाइप के होते हैं, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। उसके अलावा जो कुछ सेकेंडरी स्ट्रक्चर है लाइक बीटा टन तब होता है जब 2 एंटी पैरेलल बीटा स्ट्रैंड कनेक्ट होता है बाय द बेंड। ये बेंड है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 एंटी पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू द बेंड जिसको बीटा टन कह रहे हैं। उसके अलावा अगर
लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं किसी अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर को। ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों ही अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और इसको कौन ज्वाइन कर रहा है, लूप, इसलिए ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीटा लूप। एंड देन ट्रिपल हेलिक्स। ट्रिपल हेलिक्स सबसे ज्यादा प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन रिच अमीनो एसिड की वजह से बन पाते हैं और ये जनरली कोलेजन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं कि बॉडी में जो भी कोलेजन पाया जाता है वो ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म में पाया जाता है। तो ये सभी हो गए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वी डिस्कस टर्सरी स्ट्रक्चर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल फोल्डेड कॉम्पैक्ट एंड द बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड इज रेफर्ड टू द टर्सरी स्ट्रक्चर। सो ये टर्सरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, 3 डायमेंशनल होता है, फोल्डेड होता है, कॉम्पैक्ट होता है और साथ ही साथ बायोलॉजिकली एक्टिव होता है। बायोलॉजिकली एक्टिव का मतलब है कि अगर टर्सरी स्ट्रक्चर में कई डिफरेंट सेकेंडरी स्ट्रक्चर मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। सो द टर्सरी स्ट्रक्चर डिफाइन द स्टेरिक रिलेशनशिप ऑफ अमीनो एसिड which are far apart from each other in their linear sequence but are close in the 3-dimensional aspect. So tertiary structure stabilizing forces. The 3-dimensional tertiary structure of protein is stabilized by hydrogen bond, hydrophobic interaction, van der Waals force, disulfide bond and ionic bond or salt bridges. So किसी भी tertiary structure में alpha helix, बीटा प्लेटेड शीट, पैरेलल, एंटी पैरेलल, साथ ही साथ कुछ पॉलीपेप्टाइड चेन, ये सभी मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं जो कि काफी कॉम्पैक्ट होता है। और अगर किसी भी टर्सरी स्ट्रक्चर में अगर एक भी चीज मिस होती है तो वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होते हैं और इनमें कई तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। यहाँ पे देखें तो डिफरेंट बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन को डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू ट्विस्टिंग और फोल्ड किया जाता है और कॉम्पैक्ट किया जाता है। डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड, ये सब मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं और इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर। सो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर जब डिफरेंट एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिलते हैं, एग्रीगेट होते हैं टू फॉर्म वन फंक्शनल प्रोटीन, वो किसी एक प्रोटीन को बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, जिसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन भी एक एग्जांपल है जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मिलकर एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक भी चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन ना हो तो हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन सही से नहीं कर पाएगा। The protein will lose its function when the subunits are dissociated. Many proteins consist of single polypeptide chain and are called monomeric proteins. The subunit of polymeric proteins are held together by non-covalent interaction. तो जितने भी polypeptide chain क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर को बनाते हैं वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड होते हैं और ये नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शन होते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। सो इस तरह से डिफरेंट जो स्ट्रक्चर को हमने आज डिटेल में पढ़ा है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें बीटा प्लेटेड शीट और अल्फा हेलिक्स को हमने जाना। बीटा प्लेटेड शीट भी पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है। उसके अलावा टर्सरी स्ट्रक्चर जिसमें अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स, ये सब मिलकर टर्सरी स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट और बायोलॉजिकली एक्टिव बनाते हैं। एंड देन जब कई पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं तो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर टाइप। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।